हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था व्हिच इज ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पार्ट हमने उसका डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल्स के कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे ये वर्क करते हैं, क्या इनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या दोनों टाइप्स के बीच में डिफरेंस होता है, ईच एंड एवरीथिंग इस पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल्स। ट्विस्टेड पेयर केबल के टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज यूटीपी यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर एंड सेकंड टाइप होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर एसटीपी। ठीक है, तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर यानी कि यूटीपी। इसके अंदर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड ट्विस्टेड टुगेदर इन द स्पाइरल फॉर्म। यानी कि ये क्या कहते हैं कि जो भी अनशील्डेड वाली वायर्स होती हैं, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती हैं, उसके अंदर इंसुलेटेड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंसुलेटेड कंडक्टर्स जो आपस में ट्विस्ट किए जाते हैं स्पाइरल फॉर्म में। स्पाइरल फॉर्म यानी कैसे होता है? राउंड शेप में, कर्व शेप में, जो आपस में एक के ऊपर एक हम स्पाइरल करते हैं। जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो डायग्राम देखा था इससे प्रीवियस वीडियो में ट्विस्टेड पेयर केबल में, सेम वही था जहां पर हम क्या करते हैं, स्पाइरल कर देते हैं, टुगेदर ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है, ट्विस्ट कर देना एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरह से। तो यहाँ पर क्या बोला उसने कि दो इंसुलेटर्स होते हैं, यहाँ पर कंडक्टर्स होते हैं जो आपस में स्पाइरल फॉर्म में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ट्विस्टेड होते हैं। इट कैन बी शील्डेड विद द प्लास्टिक कवर। इसके ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक कवर के थ्रू इसको शील्डेड किया जाता है। प्लास्टिक कवर जैसे कि जो प्लास्टिक से बना हुआ कवर हो सकता है, कलर उसका चाहे व्हाइट हो या फिर ग्रे कलर हो, तो अलग अलग तरह का कलर उसके अंदर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है, उसने कलर की कोई बात नहीं की, उसने कहा प्लास्टिक की एक शील्ड होती है जो क्या काम करती है, प्रोटेक्ट करने का काम करती है जो अंदर वायर्स है उनको। अंदर के जो वायर्स हैं जिसके थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा एक्चुअल में, उन वायर्स को प्रोटेक्ट करने का काम यहाँ पर कौन करती है, शील्ड करती है। द यूटीपी केबल्स आर वेरी चीप एंड इजी टू इंस्टॉल। यूटीपी केबल्स यानी कि अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होती हैं वो बहुत चीप होती है, यानी कि ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं एंड ईजी टू इंस्टॉल होती हैं। इसको हम इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल का मीन्स ये नहीं है कि ये कोई सॉफ्टवेयर है और इसको हमने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल का मीनिंग होता है प्लग इन कर देना, यानी प्लग कर देना। जहाँ पर भी हम इसे अटैच करना चाहते हैं, इसका एक साइड कहाँ पे अटैच होगा, सेकंड साइड कहाँ अटैच होगा, किस चीज़ के कौन से कनेक्टर्स का यूज़ करके अटैच होगा, ये सब देखने के लिए हम यहाँ पे इंस्टॉल वर्ड का यूज़ करें कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको इंस्टॉल कर दिया। बट दे आर बैडली इफेक्टेड बाय द नॉइस इंटरफेरेंस। लेकिन ये बहुत बुरी तरह से इफेक्ट हो सकती हैं नॉइस के इंटरफेरेंस से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्टेड शील्ड का यूज नहीं किया गया है जो कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में किया जाता है। यहाँ पर ये अनशील्डेड है यानी कि इस पे प्रोटेक्टेड वाली शील्ड नहीं है, सिर्फ एक प्लास्टिक की शील्ड है, सिंपल सा प्लास्टिक कवर है, लेकिन उसके ऊपर एक प्रोटेक्ट करने वाली शील्ड नहीं है, इसलिए ये बैडली नॉइस से इफेक्ट हो सकती है। देखिए ये डायग्राम है यूटीपी का। सेम यहाँ पर ये कंडक्टर्स है, बैक साइड में इसके इंसुलेटर्स होंगे। ये एक टाइप से जो आपको एक कवर दिख रहा है ना ऊपर, ये 3D एंगल में जो आपको कवर दिख रहा है, ये इसका प्लास्टिक कवर है जिसके थ्रू उसको शील्ड किया जाता है। इतना समझ में आया? नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आते हैं अनशील्डेड। हमने कर लिया, अब हम शील्डेड करेंगे, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। अब इसके एसटीपी केबल्स हैव द मेटल फॉइल टू कवर ईच पेयर ऑफ इंसुलेटेड कंडक्टर। एसटीपी के पास यानी कि शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के पास एक मेटल फॉइल होता है जो कवर करता है ईच पेयर ऑफ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, हर एक पेयर को। क्योंकि हमें पता है दो वायर्स है, दोनों के पास एक वायर में एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर है, सेकंड वायर में भी एक इंसुलेटर और एक कंडक्टर है। उन दोनों को टुगेदर हम यूज करते हैं, यानी कि एक साथ यूज करते हैं। करते कैसे हैं? स्पाइरल फॉर्म में। अब दोनों स्पाइरल है तो हम इसे क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड एंड कंडक्टर्स। इंसुलेटर्स और कंडक्टर का जो पेयर है उनको पूरी तरह से कवर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? एक मेटल फॉइल का। जबकि यूटीपी में किसका यूज किया जा रहा था? प्लास्टिक कवर का। और यहाँ पर शील्डेड में किसका यूज किया जा रहा है? मेटल फॉइल का। ठीक है, जो ग्रे कलर का होता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मेटल शील्ड। इसको हम मेटल शील्ड भी बोलते हैं। इट रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ द नॉइस। जो नॉइस आने के चांसेस ज्यादा थे यूटीपी में, उतने ही चांसेस कम हो गए एसटीपी में। क्यों? क्योंकि वहां पर सिर्फ एक मेटल कवर था जो उसको इफेक्ट होने से बचा रहा था, लेकिन फिर भी वो बैडली इफेक्ट हो रहा था नॉइस से, जो हमारे इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स का पेयर था। बट अब जो शेडेड पेयर है जहाँ पर हम मेटल फॉइल्स का यूज कर रहे हैं, मेटल फॉइल्स की वजह से पेयर ऑफ इंसुलेटेड एंड कंडक्टर्स जो है वो सेफ है, शील्ड है। किसके थ्रू? मेटल शील्ड के थ्रू। इसलिए यहाँ पर नॉइज आने के चांसेस जो है वो कम है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। यहाँ पर नॉइज नहीं आ पा रहा, इंटरफेरेंस ऑफ नॉइज। बट मेक द केबल ब्लगली एंड द एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव।
ठीक है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमें बल्क में केबल्स को यूज़ करना पड़ता है और ये एक्सपेंसिव भी होती है एज कम्पेयर टू यूटीपी। यूटीपी जो है वो मोरली यूज़ किया जाता है एसटीपी के कंपैरिजन में, क्योंकि एसटीपी जो है एक तो ये बहुत ज़्यादा महंगी है, एक्सपेंसिव है और इसमें इंस्टॉल भी नहीं है, और इसी कंपैरिजन में यूटीपी जो है वो बहुत इजी है, इंस्टॉल करना भी उसको इजी है और कॉस्टली भी नहीं है। इसलिए एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम यूज़ करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स का। लैन में यूज़ किया जाता है, टेलीफोन लाइंस में यूज़ किया जाता है, इन द ISDN यानी इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये है एसटीपी का डायग्राम। इसके अंदर देखिए यहाँ पर पेयर ऑफ इंसुलेटर हैं, कंडक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर्स हैं, यहाँ पर भी एक प्लास्टिक का कवर होगा जो यूटीपी में था। उसके साथ साथ आपको एक शील्ड मिल रही है, मेटल की शील्ड जो ऐसे जाली टाइप होती है, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, मेटल की होती है, छोटे छोटे उस पर होल्स होते हैं और उसी के थ्रू कवर किया जाता है पूरी की पूरी पेयर ऑफ इंसुलेटेड एंड कंडक्टर्स को। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं ना इसके अंदर से जो वायर्स आ रही है पूरी तरह से कवर है मेटल के थ्रू, और मेटल के बाद भी ऊपर से एक प्लास्टिक का कवर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। अब देखते हैं इसकी एडवांटेजेस क्या है। यहाँ पर इन द टेलीफोन सिस्टम सिग्नल्स आर ट्रेवल सेवरल किलोमीटर्स विदाउट एम्पलीफायर्स। यहाँ पर अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज टेलीफोन सिस्टम्स में करते हैं और जो सिग्नल्स यहाँ से ट्रेवल करेंगे एक जगह से किसी दूसरे प्लेस पर किसी अनदर सिस्टम में, वो किलोमीटर्स यानी कि सर्वल किलोमीटर्स, बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी एम्पलीफायर। यानी कि एम्पलीफायर का यूज़ इसलिए किया जाता था ओरिजिनल सिग्नल में लाने के लिए, जो सिग्नल आपका लूज हो जाता है उसको ओरिजिनल सिग्नल में लाने के लिए यूज़ किया जाता है एम्पलीफायर्स का। अब ये कह रहे हैं कि बिना एम्पलीफायर के यूज़ करे भी ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर सकता है इन किलोमीटर्स। लेस कॉस्टली है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हम इसको यूज़ करें तो कम कॉस्टली है, फ्लेक्सिबल है, इजी टू कनेक्ट है, इजी टू इंस्टॉल है। देन इफ अ पार्ट ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल इज डैमेज, अगर कुछ एक पार्ट भी डैमेज हो जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल का तो एंटायर नेटवर्क जो है वो शट डाउन नहीं होता, यानी कि पूरा का पूरा काम बंद नहीं हो जाता। अगर जिस पार्ट में प्रॉब्लम आई है सिर्फ उतना ही पार्ट बंद होगा, पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज नहीं होगा आपका। इट हैज़ लो वेटेड, इसके अंदर वेट भी ज़्यादा नहीं है, यूज़ होती है यानी कि कम बैंडविड्थ यूज़ होती है, इसकी वजह से जो बैंडविड्थ उसको एग्जैक्टली मिल रही है वो वेस्टेज हो जाती है। ठीक है, विद इन द साइज बीइंग थिन इन द साइज, यानी कि थिन होती है, पतली होती है साइज के अंदर, लाइकली टू ब्रेक इसलिए, इसलिए ये इजिली ब्रेक हो सकती है हीट की वजह से या फिर नॉर्मल ज़्यादा ट्विस्ट हो जाने की वजह से ये इजिली ब्रेक हो जाती हैं। हायर एरर के यहाँ पर चांसेस होते हैं व्हेन द लाइन लेंथ इज मोर देन द 100 मीटर्स। अगर हमारी जो लाइन है यानी कि वायर की लेंथ है वो 100 मीटर से ज़्यादा हो जाती है या 100 मीटर तक भी पहुँच जाती है तो इससे क्या होता है, जो एरर का रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, यानी कि एरर आने की, नॉइज आने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, बिकॉज इट इज इजिली इफेक्टेड बाय द मोर सिग्नल, क्योंकि बाकी सब सिग्नल से ये बहुत इजिली इफेक्ट हो जाती है। इट्स फॉर द डेटा ट्रांसफर रेट एज पर 10 Mbps, और डेटा ट्रांसफर को सिर्फ ये 10 Mbps तक ही सपोर्ट करती है, इससे ज़्यादा स्पीड को सपोर्ट नहीं करेगी, यानी कि डेटा ट्रांसफर की जो स्पीड है वो इसकी कम है। तो सर ये हमारा आज का टॉपिक। आज हमने डिस्कस किया ट्विस्टेड पेयर केबल के टाइप्स प्लस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड एप्लीकेशंस ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस टॉपिक को समझने में आपको कोई डाउट आते हैं देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो अपने फैमिली में अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।